श्री राधे श्याम, जय जय श्री कृष्णा। हम फिर अपना प्रसंग लेके आनंद में आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आज हमारा संपूर्ण देश और विश्व भी कोरोना की महामारी से गूंज रहा है। कैसे जूझ रहा है? बोले ऐसे जूझ रहा है कि कोई भी व्यक्ति इससे बचा नहीं है। यानी कुछ तो हमारे जो इस पूरे संपूर्ण भारत में लॉकडाउन के वजह से परेशान है, लेकिन ये परेशानी भी क्यों ना हो, क्योंकि महामारी कोरोना से बचना है तो बचाव भी यही है। कोई अभी वैक्सीन तो नहीं बनी नहीं है, तो बचाव भी यही है। और सभी को घर में रहने के आदेश दिए गए हैं। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, ये तीन भागों में भी बांटा गया है। और हमारा उत्तराखंड तो थोड़ा भी कम प्रभावित है इन चीज़ों से, कोरोना महामारी से, लेकिन अन्य जगहों में इसका कोप देखने को मिल रहा है। इस कोरोना के लिए एक छोटा सा संदेश हम लेकर आए हैं। कौन सा? कहते हैं ये कोरोना नाम की जो महामारी है आज संपूर्ण विश्व में फैल रही है, और इनकी जो चपेट में आ रहे हैं वो कौन लोग आ रहे हैं? कौन लोग आ रहे हैं? इनकी चपेट में भी वही लोग आ रहे हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी जिनको शरीर या देह जल्दी बीमारी पकड़ती है। और किन्हें पकड़ती है? बोले आजकल हमने जैसा कि आंकड़े देखे समाचारों में। कैसे देखे? बोले समाचारों में आंकड़े देख रहे हैं कि वृद्ध अवस्था को ज्यादा पकड़ती है, छोटे बच्चों पे भी और इधर वृद्ध अवस्था में, क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। और तो और हमेशा रोग प्रतिरोधक क्षमता का हमारी रामायण जी श्री राम कथा में भी बड़ा सुंदर उदाहरण है, उसे समझिएगा। कैसा उदाहरण? बड़ा सुंदर श्री कैकेयी जी एवं हम सभी जानते हैं कैकेयी जी को, तो उनकी श्री राम जी की मैया श्री कैकेयी माता, और उनके बीच एक ऐसा चरित्र आया। बोले कौन सा चरित्र? जिसे मंथरा नाम दिया गया। कहते हैं ये मंथरा पूरे अयोध्या में ये मंथरा कोई निशाना क्यों बनाया गया? अयोध्या में रह तो और भी जने रहे थे, लेकिन मंथरा कोई क्यों बनाया गया निशाना? कहते हैं ये बड़ी सुंदर रामायण जी का, श्री राम कथा जी का एक छोटी सी लीला हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब देवताओं को पता लगा कि श्री राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, तब क्या हुआ स्थिति ये हुई कि सभी देवता लोग, इंद्र वगैरह सभी ये कहने लगे, अरे जब राम जी का राज्याभिषेक हो जाएगा, जब राम जी राजा बन जाएंगे, तो दुष्टों का उद्धार कौन करेगा? दुष्टों का संहार कौन करेगा? रावण जैसों का इतने बलशाली कुंभकर्ण, मेघनाथ ऐसों का उद्धार कौन करेगा? और कौन प्रेम दान करेगा? कैसे सबरी मैया पे कृपा की, अनन्य भक्तों पर कृपा की। तो हमारा कहने का तात्पर्य यहां कि सभी देवताओं ने यह ठानी और बृहस्पति गुरु जी पे गए और वहां जाकर क्या कहा कि हमें ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे हम अयोध्या में किसी ना किसी की बुद्धि घुमा सकें और जिससे हमारे
कार्य यानी लोक कल्याण के कार्य सफल हो। लोक कल्याण के कार्य क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि जितने भी राक्षस थे, कहते हैं उस समय के आतंकवादी थे, जिन्होंने सभी संत महात्माओं को परेशान कर रखा था। उन्हें यज्ञ आदि नहीं करने देते थे, भंगा डालते थे, हड्डियां डालते थे, संपूर्ण नहीं होने देते थे जितने भी संत महात्माओं का यज्ञ थे। उस समय देवताओं ने लोक कल्याण के लिए सरस्वती माता जी से भी प्रार्थना की। गुरु महाराज जी के पास गए और उन्होंने उपाय बताया कि जाइए सरस्वती माता जी के पास। सरस्वती माता जी से कहा आप यहां ऐसा व्यवस्था कीजिए कि किसी की बुद्धि बदल दीजिए अयोध्या में। सरस्वती माता बोली भैया किसकी बुद्धि बदलो? देवता लोग बोले आप तो ज्ञान की देवी हैं, आप जाइए और जाके हमारे इस छोटे से कार्य को पूर्ण कीजिए जो कि लोक कल्याण का कार्य है। सरस्वती माता गई और कहां पहुंची? अयोध्या में। अयोध्या में सब जगह दृष्टि डाली, कोई नहीं मिला, केवल एक के। किनके? मंथरा के। ये मंथरा ही क्यों चुनी गई? ये मंथरा इसलिए चुनी गई क्योंकि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी। अब आप कहेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें कम कैसी? तो इसमें अर्थ कहने का ये तात्पर्य यह है कि उसकी क्षमता इसलिए कम थी क्योंकि वह रहती तो अयोध्या में थी, खाता जो भोजन लेती थी, नमक लेती थी, खाना तो उसका, भोजन तो उसका अयोध्या का खाती थी, लेकिन गुण केकई देश के गाती थी, जहां से आई थी। केकई मैया जी की विवाह में साथ आई थी मंथरा। ढाई माँ है जिन्होंने, मंथरा ने केकई मैया को बचपन से पाला है। और प्राचीन काल में यह व्यवस्था होती थी। कैसी व्यवस्था? यह व्यवस्था होती थी कि जब विवाह होते थे तब विवाह के संग जो धाय माँ हैं या जो दासियां हैं वह स्वयं उनके साथ आया करती थी, वधू के साथ आया करती थी। और क्या परिणाम हुआ हम जानते ही हैं कि मंथरा आई, रहती अयोध्या में रहकर, धाम में रहकर, यानी धाम साक्षात साकेत धाम है अयोध्या, जहां साक्षात सीताराम जी निवास करते हैं। ठाकुर जी हमारे सीताराम जी साक्षात रूप में वहां रहती भी महल में, अयोध्या के राजा दशरथ जी के महल में, लेकिन नमक अयोध्या का खाती और गुण गाती केकई देश के। यहां तक कि राम जी का ना नाम लेती, ना नाम जप करती, और ना गंगा मैया नहाती, सरयू गंगा मैया भी नहीं नहाती। उस समय क्या हुआ? यही सरस्वती माता जी ने कमी देखी, यही एक संकेत देखा। बोले बहुत सुंदर, यही एक ऐसे पात्र है जिसकी बुद्धि पलटी जा सकती है, परिवर्तित की जा सकती है। तो उसी समय हम जानते हैं क्या हुआ कि सभी देवताओं के आग्रह से लोक कल्याण हित के लिए और सरस्वती माता जी ने उसी की बुद्धि बदली। क्यों? उसके अंदर सब कुछ तो था पहले से ही, सिर्फ ईर्ष्या और द्वेष और जागृत करना था। कहते हैं राम जी के दर्शन भी नहीं करना चाहती थी। हम सब ने राम कथा में सुना ही है कि कैसे राम जी से बैर रखती थी। तो यही उसका कारण बना, एक छोटा सा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी हमने अपने आप को इतना कमजोर बना रखा है कि हमें कोई भी हवा देकर चले जाएगा और हम उसके पीछे चल देंगे। हमने अपने बुराइयों को, यानी किसी ना किसी में छोटी छोटी कुछ ना कुछ हमारे मन में कोई ना कोई ऐसा कण छुपा होता है कि जो जागृत ना हो तो अच्छा है, लेकिन उसे यदि कोई हवा देगा तो क्या हम ऐसे करेंगे कि हम उसे मान जाएंगे कि उसी के पीछे चल देंगे, उसी के साथ बुरा करने लगेंगे? और यहां यही हुआ। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का तात्पर्य यही है। बोले क्या तात्पर्य है? कि यही रोग प्रतिरोधक क्षमता का तात्पर्य है कि जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोगों को सहने की क्षमता, आपने उदाहरण में सुना भी होगा। बोले कैसा उदाहरण? कि कोई तो जाड़ों में, सर्दियों के दिनों में
4-4, 5-5 स्वेटर पहन लेते हैं, तो भी उन्हें बीमारी पकड़ लेती है, सर्दी पकड़ लेती है। और कोई कोई आधे आस्तीन में, आधे कुछ भी नहीं, कोई स्वेटर नहीं, हाफ बाजू में घूम रहे हैं, तो भी उन्हें रोग, कोई बीमारी नहीं पकड़ती। तो कहते हैं सबकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग है, उसे हमें बचाना कैसे है? उपाय क्या? उपाय यह है बड़ा सुंदर। उस राम कथा से सीखा जाए तो उपाय ये कि हमेशा ठाकुर जी में नाम, रूप, लीला, धाम में खोए रहना, जिससे ठाकुर जी हमारी हर कदम पे सहायता कर सके। और रोगों से कैसे बचना है? रोगों से बचने का तात्पर्य यही है कि हल्दी का सेवन करें, और जैसा हमारी गवर्नमेंट सरकार ने इसके बचने के उपाय बताए हैं, भाई घर में ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, और क्या करें, सैनिटाइजर वगैरह और जितने भी अन्य साबुन हैं उनसे हाथ धोएं, ये सारे कार्य विधि पूर्वक करते रहें। और हल्दी का जरूर सेवन करें, शहद का सेवन करें। जितनी भी हमारी रोग प्रतिरोधक यानी जितनी हमारे शरीर को मजबूत करने वाली, अंदर से मजबूत करने वाली वस्तुएं हैं, उनका सेवन अवश्य करें। तो ये एक कोरोना और ये जो हमने राम जी का मंत्रा का प्रसंग लिया, तभी तो उसके मन में ही तो सारी बातें घुली, और ऐसी बात घुली कि जिन राम जी को एक रात में अगले दिन राज्य मिलने वाला था, और उस समय राज्य नहीं मिला, उन्हें वन में जाना पड़ा। आज हम लीला को यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री राम।